वेलकम फ्रेंड्स। बेसिक अरेबिक लर्निंग के सेशन 15 में हम अभी वर्ब को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पास्ट से बढ़ कर के आगे प्रेजेंट के बारे में देखेंगे। पहले जिस सेशन में हमने देखा था, ये जो चार्ट हमने बनाया था मैंने दोबारा आपके सामने रखा है ताकि ये बार बार आपको रिवाइज होता रहे और ये ध्यान में रहे कि जो वर्ड हमने सबसे पहला बनाया था रेफरेंस वर्ड वो क्या चीज़ है। तो वर्ड जो हमने बनाया था वो था फ़अल और वो एक पास्ट टेंस का वर्ड था और सिंगुलर मेल थर्ड पर्सन का था। अब पिछले सेशन में हमने पास्ट टेंस के सारे फॉर्म्स बनाए थे और जो सबसे पहला वर्ड था वो था फ़अल। तो उससे हमने डिराइव किया था आगे के वर्ड्स, यानी जो भी वर्ड था फ़अल उसके लास्ट में कुछ ना कुछ हमने मॉडिफिकेशन और या एडिशन किया था जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा फॉर्म बना था। तो ये जो चार्ट सामने आपके है वो पास्ट टेंस का है और वो जो हमने बनाया था उसको एक बार पढ़ लेते हैं। फ़अल, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना। अब इसके आगे अब हम प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे और वो भी काफ़ी आसान है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का जो वर्ड बनाएंगे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का होगा। जो पास्ट टेंस में वो वर्ड था वो था फ़अल, तो उसी वर्ड को आगे अब हम बनाएंगे। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी कि प्रेजेंट टेंस में जो भी वर्ड बनेगा उसके स्टार्टिंग में कुछ न कुछ एक वर्ड लगेगा जिसके होने से आप इसको पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे देखिए फ़अल का जो वर्ड प्रेजेंट टेंस बना है वो बना है यफ़अलू। तो जो ये यहाँ पे लगा हुआ है ये शो करता है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रेजेंट टेंस का एक फॉर्म है। और लास्ट में आप देखिए लाम के ऊपर जो ज़बर था पहले फ़अल में, यहाँ पे वो पेश बन चुका है। तो ये वर्ड आप देखिए कि जो बेसिक वर्ड है फ़अल, फ़े एंड लाम, वो तीनों वर्ड यहाँ पे है और उसके साथ साथ सबसे पहले एक अलग से एक लेटर है ये पे ज़बर जो कि ऐड होता है और यही चीज़ है जो आपको बताती है कि ये वर्ड प्रेजेंट टेंस के लिए है। तो अब जितने भी वर्ड बनेंगे उसके आगे कुछ न कुछ ऐसे लगेगा और आपको वही वर्ड बताएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है। जो पास्ट टेंस का था उसमें आपने देख लिया कि वर्ड के एंड में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था और प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि वर्ड के सबसे आगे कुछ ना कुछ लगता है। अब इसी तरह हम थर्ड पर्सन डुअल के लिए अगर वर्ड बनाएंगे तो देखिए पहले जो हमने पास्ट टेंस में वर्ड बनाया था वो था फ़अला। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस वर्ड के सबसे आगे ये पे ज़बर लग गया और लास्ट में एक नून के साथ ज़ेर ऐड कर दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ जब पहले तो आप ये देख लीजिए ये पे ज़बर है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस है। और अगर यह फ़अला तो आपको पता था कि ये डुअल फॉर्म था पास्ट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस अगर वो फ़अला के साथ साथ अगर नून पे ज़ेर लग गया तो वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। और मगर सबसे इसका इम्पॉर्टेंट जो चीज़ देखने वाली है वो है ये पे ज़बर जो वर्ड के सबसे आगे लगा हुआ, तो वर्ड बन गया है यफ़अलाने। अब हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल को। तो वर्ड जो हमने पास्ट टेंस में बनाया था वो था फ़अलू और प्रेजेंट में क्या होगा, सबसे आगे उसके एक ये पे ज़बर लग जाएगा और लास्ट में नून पर एक ज़बर। तो नून पे ज़बर आप उतना ध्यान मत दीजिए, मगर ये अगर सबसे आगे जो ये पे ज़बर लगा हुआ है अगर ये लगा हुआ है तो आप ये समझिए कि ये एक प्रेजेंट टेंस है। यफ़अलू कोई वर्ड नहीं बनेगा, जब भी बनेगा वो यफ़अलूना ये बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थर्ड पर्सन के लिए जो भी वर्ड बना हमारा प्रेजेंट टेंस का उसके आगे जो है ये पे ज़बर ऐड हो गया है। तो एक ही वर्ड है जो सबके आगे वो लग रहा है, वो है ये पे ज़बर। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन में क्या था कि आप सिंगुलर लो या प्लूरल लो, इंग्लिश में होता है यू और अगर आप हिंदी उर्दू में बोलेंगे तो वो होता है तुम। अब ये देखिए कि जो हमने पास्ट टेंस में वर्ड बनाया था वो था फ़अलत, फ़अलतुमा, फ़अलतुम। ये तीनों वर्ड में देखिए कहीं ना कहीं एक ते लगा हुआ है, तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि ते से तुम होता है और ये कहीं ना कहीं इन तीनों वर्ड में है। अब जब हम इसका प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो फ़अलत वर्ड था वहाँ पे त गिर जाएगा और सबसे स्टार्टिंग में वो ते के साथ ज़बर लग जाएगा। और लाम पे ज़बर की जगह पेश आ जाएगा।
तो वर्ड बन जाएगा तफ़अलू। इसी तरह से अगर सेकंड पर्सन डुअल के लिए वर्ड बनाएंगे तो पास्ट में क्या था, फ़अलतुमा, और यहाँ पे क्या होगा कि वर्ड के सबसे आगे कुछ ना कुछ लगेगा। तो यहाँ पे अभी सेकंड पर्सन में क्या हो रहा है कि ते पे ज़बर लगता चला आ रहा है, तो ये हो जाएगा तफ़अलाने। अगर प्लूरल की बात करेंगे तो वहाँ पे वर्ड पास्ट टेंस में था फ़अलतुम, तो यहाँ पे क्या होगा कि फे से पहले एक वर्ड आएगा, वो क्या आएगा, वो है ते पे ज़बर, और लास्ट में जो है नून पे ज़बर आता है, तो ये जो वर्ड बनता है वो है तफ़अलूना। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो थर्ड पर्सन में जो सबसे आगे वर्ड लग रहा था वो था ये पे ज़बर, और अगर सेकंड पर्सन में कुछ वर्ड लग रहा है वो है ते पे ज़बर। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस तो है, मगर ये अगर ये थर्ड पर्सन के लिए है तो वो ये पे ज़बर है, और अगर सेकंड पर्सन के लिए है तो वो ते पे ज़बर लगा रहता है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन पे। तो फर्स्ट पर्सन के पास्ट में जो वर्ड बना था वो था फ़ालतू। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, तो वर्ड बन जाता है अफ़अलू, तो अलीफ पे ज़बर लग जाता है और लाम पे पेश आ जाता है, तो वर्ड है अफ़अलू। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में अगर पास्ट टेंस में वर्ड बना था वो था फ़ालना, और इसका जो वर्ड बनेगा, ये वर्ड के देखिए फे के सबसे पहले वर्ड एक लग जाता है नून पे ज़बर, तो ये बन जाता है प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पर्सन, तो हो जाएगा वर्ड नफ़अलू। अब देखिए जितने वर्ड बने ऊपर से नीचे तक, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसमें क्या हुआ कि फ़अला वर्ड जो है और जो उसमें सबसे पहला है फे वर्ड जो है उसके आगे एक और एक्स्ट्रा वर्ड लग जाता है, जिससे कि ये पकड़ में आ जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर आप थर्ड पर्सन में देखेंगे तो वर्ड हमने लगाया था ये पे ज़बर, सेकंड पर्सन में था ते पे ज़बर, और जो फर्स्ट पर्सन में है उसमें दो अलग अलग है। अगर वो सिंगुलर के लिए है तो उसमें अलीफ पे ज़बर लगा हुआ है, और अगर प्लूरल में है तो नून पे ज़बर है। ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया है। बस इतना सा चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आप कहीं पे भी ये वर्ड आएगा इस तरह का तो आप पकड़ लेंगे कि ये वर्ड प्रेजेंट का है। तो अब एक अगर इसको बिल्कुल ब्रीफ में कर दिया जाए तो आप ये समझिए कि पास्ट टेंस में कोई भी वर्ड होगा उसके एंड में कुछ ना कुछ एडिशन होगा, और प्रेजेंट में उसके स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से वो प्रेजेंट बन जाता है। अब हम इन वर्ड्स के मीनिंग की तरफ चलते हैं कि हमने ये प्रेजेंट टेंस तो बना लिया, मगर इसको हम एक्चुअली में जब ट्रांसलेट करेंगे तो उर्दू में क्या होगा। तो अब देखिए कि जो पहला वर्ड बना था थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वो था यफ़अलू। इसका मीनिंग होता है ही डज़, और अगर उर्दू में बोलेंगे तो वो है वो करता है। यफ़अलाने इसका मतलब होता है दे टू डू, वो दोनों करते हैं। फिर आता है थर्ड पर्सन प्लूरल, उसमें वर्ड बना था हमारा यफ़अलूना, और इसका मीनिंग होता है दे ऑल डू, वो सब करते हैं। फिर हम सेकंड पर्सन सिंगुलर में आ जाते हैं, तो वर्ड बन गया था हमारा तफ़अलू, और इसका मीनिंग होता है यू डू, यानी तुम करते हो। फिर सेकंड पर्सन डुअल के लिए वर्ड बना था तफ़अलाने, इसका मीनिंग होता है यू टू डू, तुम दोनों करते हो। फिर है सेकंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म, तो वो वर्ड बना था तफ़अलूना, और इसका मीनिंग है कि यू ऑल डू, तुम सब करते हो। फिर है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसमें वर्ड बना था अफ़अलू, यानी आई डू, और इसका मीनिंग है कि मैं करता हूँ। और इसका जो लास्ट फॉर्म बनता है वो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और उसमें वर्ड बना था नफ़अलू, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा वी डू, और उर्दू ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो हो जाएगा हम करते हैं। तो यहाँ पे अब हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करते हैं। तो इसके साथ अब देखिए क्या हमारा पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, वो भी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सब के लिए ये चार्ट अब पूरा हो चुका है। मैंने यहाँ पे ये पूरा चार्ट इकट्ठे रख दिया है, वर्ड बना दिया है, उसके आगे मीनिंग रख दिया है। आप इसको 2-3 बार बीच बीच में देखते रहिए, उसका मीनिंग पढ़िए और समझिए कि ये क्या वर्ड है। तो यहाँ पे मैंने रेड से भी डिनोट कर रखा है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये चेंजेस आपको बस ध्यान में रखने हैं कि वर्ड में जो चेंजेस हो रहे हैं, और जैसे वर्ड के आखिर में अगर कुछ चेंज हुआ है तो ये पास्ट टेंस का वर्ड है, और अगर वर्ड के स्टार्टिंग में कोई एक्स्ट्रा वर्ड लग गया है तो वो प्रेजेंट टेंस बन गया है। ये बहुत ही सिंपल बन जाता है। अब ये देखिए कोई भी एक वर्ड आप उठाते हैं वो एक पूरा सेंटेंस बन जाता है।
तो कहीं पे भी आप देखिए फालतू अगर बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आई डिड, मैंने किया, यानी कि मैं कर चुका कोई काम। और उसी तरह से अगर अफलू आता है तो ये समझ लीजिए प्रेजेंट टेंस है, यानी कि आई डू, मैं करता हूँ। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसको समझिए 2-3 बार। अब और इसके आगे अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वर्ब में बताने के लिए, थोड़ा इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए और जहाँ कहीं लिखा हुआ आपको दिखे तो उसको इससे मैच करने की कोशिश कीजिए।